नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखने वाले अपन मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें अगली नदियाँ। इससे पहले हम बात कर चुके हैं नर्मदा नदी की, चंबल नदी की। आज देखते हैं आपकी सोन नदी। सोन नदी की बात की जाए तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जो इसका उद्गम स्थल है, वो मिलेगा आपको अमरकंटक अनूपपुर में। ठीक। और जो श्रेणी की बात की जाती है वो आती है इसमें आपकी मैकाल श्रेणी। ठीक है, अमरकंटक से जो भी नदियाँ निकलती है वो इसी श्रेणी से निकलती है, ये आपको याद रखना है। मुहाना यानी कि ये नदी जहाँ पे जाके इसका एंड होता है, जो इसका माउथ है, एंड पॉइंट कह लो, माउथ कह लो, मुहाना कह लो, एक ही चीज़ है। तो ये मिलती है जाके आपकी गंगा नदी में। और गंगा नदी में भी जगह की बात करें तो पटना कहाँ पर आता है आपका? पटना आता है आपका बिहार में। तो बिहार में जाके ये पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी ओरिजिन पॉइंट से लेकर गंगा नदी मिलने तक 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। बात करें इसके अन्य नामों की तो इसको हिरण्यवाह भी कहा जाता है, सोन भी कहते हैं, सोनभद्र कहते हैं, सुवर्ण, सुभागदी और सोनपालिका। ये अलग अलग इसके नाम आपको देखने को मिलते हैं और इन सब का मतलब एक ही है आपका। कौन सी नदी की बात हो रही है? तो सोन नदी की। ठीक, नाम अलग अलग आपको मिल जाते हैं, समय के हिसाब से नाम है। सहायक नदियों की बात करें जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं, रिहंद, गोपद, जोहिला, कन्हेर, जारवही और आपकी बनास। तो ये वो प्रमुख आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, जो सहायक नदियां हैं इसकी, जो इस नदी में आकर मिलती है। ये अपन ने पहले भी चर्चा की थी। ये मुख्य नदी है और इसमें आकर छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, वो कहलाती है उसकी सहायक नदियां। अब मैप के माध्यम से इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो भी हम देखने वाले हैं। देखिए, ये अमरकंटक है यहाँ पर कुछ आपका मध्य प्रदेश में, और ये आपका पूर्वी मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको अवस्थित है आपका अनूपपुर जिला, जिसमें अमरकंटक से ये निकलती है। निकलने के बाद ये कुछ इस प्रकार बहती हुई और ये यहाँ पे जाके पटना में जाके गंगा नदी से मिलती है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी नदियों के बारे में, एक तो कहाँ पर मिलती है और दूसरी किस नदी में मिलती है। दोनों का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि यहीं पे आपको यमुना भी आती है इस प्रकार से। ये अगर ये देखेंगे तो ये यमुना इसको मान सकते हैं अपन। ये तो यमुना भी गंगा माँ की मिलती है और मध्य प्रदेश की कुछ नदियाँ जो हैं वो डायरेक्ट यमुना में भी मिलती है। तो आपको वो नदियाँ याद रखनी पड़ेंगी जो यमुना में मिलती है और गंगा मिलती है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए इसमें अपन आगे देखते हैं। यहाँ की हम बात कर रहे थे इसमें कि ये मिल जाती है पटना में जाके गंगा नदी में। ठीक है, टोटल लेंथ यहाँ पर लिखी है जो अपन चर्चा कर चुके हैं। तो प्राचीन नाम मिलता है इसका नंद नदी, जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, और इसमें कहाँ से कौन सी नदी मिलती है वो भी दिखाई जा रही है। जोहिला हो गई, बनास हो गई, गोपद हो गई, जारवही, कन्हेर और रिहंद नदी। तो ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोन घड़ियाल केंद्र मिलेगा, जो घड़ियाल होते हैं मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है, उनका संरक्षण केंद्र है जो सीधी शहडोल जिले की सीमा पर बना है। और जिसमें अगर हम पानी की बात करें तो किस नदी का पानी है वो है आपका सोन नदी का। या हम ये कह सकते हैं कि सोन नदी पे ये घड़ियाल केंद्र, संरक्षण केंद्र बनाया गया है, जिसे सोन घड़ियाल केंद्र कहते हैं। बाणसागर परियोजना है, ये देवलोन शहडोल में मिलेगी आपको। और इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेट है जिनका ये संयुक्त परियोजना है। ठीक, जिसमें MP, यूपी और बिहार है। और जो इसका रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि अगर 4 हिस्से उस पूरे यूनिट के हैं तो उसमें 2 हिस्से MP को मिलते हैं और एक हिस्सा आपका बिहार यूपी को मिलता है। इस प्रकार से ये जो संयुक्त परियोजना है उसका जो लाभ मिलता है आप उसके समझ लीजिए, जो इस प्रकार से उसको बांटा गया है। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना मिलती है आपको, ये आपको पूरी तरीके से यूपी में मिलेगी, लेकिन नदी कौन सी है? सोन नदी है, इसलिए अपन उसको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये नदी उत्तर की ओर बहती है, जैसा कि अपन ने अभी मैप में देखा। जब ये निकलती है ये इस तरफ जाती है तो ये उत्तर की तरफ बहती है। प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था, अभी सोन है, पहले इसको नंद कहा जाता था। अब वो प्रमुख जिले जो इस नदी पर है या जिस जिलों से होकर ये नदी मुख्य रूप से बहती है, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया,
सिंगरौली, सीधी, सतना, ये वो मुख्य जिले हैं जिनसे ये नदी होकर बहती है। परियोजना की बात करें, जो इस पे वाटर स्कीम्स है, जो परियोजना चल रही है वो कौन कौन सी है। बाण सागर अभी अपन ने चर्चा की थी, देवलोन शहडोल में, और 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें आपका एमपी आता है, यूपी आता है और आपका बिहार भी आएगा। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना ये आपकी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक, नदी शहडोल है लेकिन जगह आपकी यूपी है। एक और नदी आज की वीडियो अपन ने ऐड की है यहाँ पर अपने लिए, बेतवा नदी। इसकी जानकारी देखते हैं। तो ये इसका जो उद्गम है, ओरिजिन पॉइंट, वो मिलेगा आपको कुमरा गांव, रायसेन से। ठीक, ये याद रखना आपको, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है इनसे। मोहाना यमुना नदी, अब मैं इसी की बात कर रहा था। इससे पहले जब हमने देखा सोन नदी तो वो गंगा में जाके मिलती सीधी पटना के पास में, और ये जो है आपकी बेतवा नदी ये यमुना में मिलती है। तो यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी यमुना में मिल रही और कौन सी गंगा में मिल रही डायरेक्ट। ठीक, यमुना मिलती है हमीरपुर और ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। वो सोन नदी मिलती है पटना में जो कि आपका बिहार में है, वो गंगा नदी में। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। लंबाई है 700, इसकी है 590 किलोमीटर। ठीक, याद रखना है 590 किलोमीटर। सोन नदी की बात करते हैं तो उसमें थी 780 किलोमीटर। ये वो डिफरेंस है जहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है नदी, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से जो पानी का सोर्स है या जो सिंचाई का काम होता है, जो पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, उसका एक मुख्य स्रोत आपका बेतवा नदी है। सहायक नदियों की बात करें, जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती है, बीना, दसान और जामनी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। पुराना नाम इसका बेत्रवती मिलता है। बेतवा बेत्रवती काफ़ी रिलेट करता है, तो आप आएगा तो ये आप रिलेट कर सकते हो। ओरछा में मुख्य रूप से इस नदी को सतधारा कहते हैं। ओरछा जो जिला, ओरछा जगह है आपकी, निवाड़ी जिले में आता है ये। तो वहाँ पर आपको ये बेतवा नदी, इसको सतधारा नाम से भी जाना जाता है। अब इसको मैप में समझते हैं कहाँ से निकलती है। तो ये पॉइंट आपका कुछ है बीच में, कुमरा गाँव, रायसेन। टोटल लेंथ 590 किलोमीटर है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा अपन देख चुके। अभी यहाँ से बहती हुई कुछ इस प्रकार जाती है और ये हमीरपुर यहाँ पर है। ये आपकी यमुना नदी, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, यमुना या फिर गंगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रकार बनाते हैं नदियों से। सहायक नदियाँ बीना, दसान और आपकी जामनी। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा इस नदी को कहा जाता है। काफ़ी प्रदूषित है नदी कई जगह पर, तो इस वजह से इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं प्रदूषण के आधार पर। सॉरी, एक और हमने देखा था जब नर्मदा नदी पढ़ रहे थे हम, तो पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो वो थी आपकी नर्मदा नदी। ठीक, मैंने वहाँ भी आपको बताया था प्रदूषण के आधार पर बेतवा होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। पवित्रता के आधार पर अगर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है तो वो है आपकी नर्मदा रिवर, और आपकी प्रदूषण के आधार पर आपकी बेतवा नदी। चलिए इसमें आगे देखते हैं। किनारे बसे शहरों की बात करें, विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा, यह मुख्य प्रचलित शहर है जो इस नदी पर, इस नदी के किनारे बसे हैं। परियोजनाओं की बात करें, सम्राट अशोक परियोजना ये मिलेगी विदिशा, मध्य प्रदेश में पूर्णतः है ये। राजघाट ये एमपी यूपी की संयुक्त है। माता टीला ये भी एमपी यूपी की संयुक्त है। और परीक्षा ये पूरी यूपी की है, मतलब पूरी यूपी में आती है, याद रखना आपको परीक्षा। ये हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, किनारे बसे शहर हम देख चुके हैं, विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा। एमपी यूपी की सीमा बनाती है। ठीक है, जिस तरफ ये बहती है, जब आप देखेंगे इसको तो एक तरीके से ये यहाँ पर इस जगह पर ये हो गया और यहाँ हो गया, तो ये मुख्य रूप से एक तरीके से सीमा निर्धारण भी करती है। और इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है वो, लेकिन वो आया था जामनी नदी को लेकर। तो इसमें ये पूछा था मध्य प्रदेश की और यूपी की सीमा को लेकर, उसमें एक ऑप्शन जामनी था। तो उस समय उस क्वेश्चन में जामनी को ही सही माना गया था। ठीक, तो जामनी अब इसकी सहायक है। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़े उस स्तर पर देखा जाता है, बड़े स्तर पर, तो बेतवा भी सही माना जाएगा। बेतवा का आइलैंड कहलाता है जो एक किला है, देवगढ़ का किला, उसे कहते हैं बेतवा का आइलैंड। ये क्वेश्चन, ये वो फैक्ट है जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं इनसे।
देवगढ़ का किला बेतवा का आइलैंड कहलाता है। एक जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल है, ये भालकुंड या राहतगढ़ इसको कहते हैं, और ये मिलेगा आपको बीना नदी पर, ये है सागर में। बीना हम देख चुके हैं, इसकी सहायक नदी है, ठीक, बीना इसकी सहायक नदी है। और ये कहाँ पर आता है, जगह कौन सी है, तो सागर में इसको ये वाटरफॉल बनाती है। परियोजना की बात करें जो अपन ने अभी देखा था डायग्राम में भी, सम्राट अशोक परियोजना, इसे हलाली परियोजना भी कहते हैं, ये विदिशा में, ठीक। राजघाट, इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, ये एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना, कॉमन जो वेंचर है दोनों राज्यों का। माता टीला परियोजना, ये भी एमपी यूपी की है। और आपका परीक्षा, ये मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो आज अपन ने इस वीडियो में 2 नदियों के बारे में चर्चा की। पहली थी हमारी सोन नदी, दूसरी थी हमारी बेतवा नदी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इन दोनों नदियों से संबंधित जो भी फैक्ट है, जो आपको लगता है कि छूट गए हैं या जिनको हम और डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आप बता सकते हैं। आपका सजेशन आपके कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी नदियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।